Hello guys, welcome back to Dr. Dental Smile Changes the Mood. So guys, almost after 15 days मेरा फिर से एक नया वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा बीच में काफ़ी बिजी रह गया था AOMSI का कॉन्फ्रेंस को लेके एंड कुछ वीडियोस वगैरह में थोड़ा सा बिजी रह गया था जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि इंडिया के जो डेंटिस्ट्री है एंड जो फॉरेन का डेंटिस्ट्री है उसमें क्या डिफरेंस है। सो उसके बारे में आज बात करेंगे, जैसे कि डेंटल एजुकेशन हो गया, क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, जॉब एंड सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, पेशेंट अवेयरनेस हो गया। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। गाइस मेरा नाम है अविनाश जिना और मैं BDS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ रहा हूँ। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानना है देन मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। अगर एडमिशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है देन नीचे दिया गया डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर में जाके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। गाइस कमिंग टू द टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था आज का टॉपिक जो हमारे होने वाला है वो बेसिकली फॉरेन डेंटिस्ट्री और इंडियन डेंटिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो पहला काफ़ी छोटा सा वीडियो हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा डेंटल एजुकेशन इन इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज़ का अगर मैं बात करूँ लाइक USA, UK और लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे INDB, INBDE, NBDE और ADC ऐसे काफ़ी सारे लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है एंड वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड, काफ़ी पेशेंट ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है एंड वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू द इंडियन डेंटिस्ट्री। अगर मैं सेम चीज़ इंडिया का बात करूँ सो इंडिया में क्या बेसिकली होता है कि इंडिया का जो BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है, वो 5 साल का कोर्स है प्लस उसमें 4 साल एकेडमिक्स रहता है और 1 साल का पेड रोटेटरी इंटर्नशिप रहता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस्ड रहता है, क्लिनिकल के ऊपर भी रहता है बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। एंड उसके साथ अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपेयर करूँ इंडिया का डेंटल को लेके एंड फॉरेन कंट्रीज़ को लेके देन काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया का डेंटल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है आज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज़। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ का बात करूँ तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो CBCT हो गया, कैड-कैम हो गया, मिलिंग हो गया, ये सारे को लेके काफ़ी लाइक डे 1 से उन लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। बट अगर मैं सेम चीज़ इंडिया में बात करूँ तो CBCT एक ऐसा चीज़ है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चों को सिखाया जाता है और वो भी जाके जब कोई एक बच्चा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में PG करेगा एंड एट द सेम टाइम जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को भी पता रहता है। सो ये होता है डेंटल एजुकेशन का डिफरेंस। अगेन BDS के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बोलूँ काफ़ी सारा है, वो अलग बात है क्योंकि वो बच्चों का पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो सिर्फ एक ऑप्शन है MDS करना है, सेकेंड है गवर्नमेंट जॉब्स। दिस इज द रियलिटी। सो ये था हमारा पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाइक डेंटल एजुकेशन इन इंडिया एंड डेंटल एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्रीज। अगर मैं सेकेंड बात करूँ दैट इज क्लिनिकल प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस को लेके बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक है, बहुत सारे मतलब प्राइवेट क्लिनिक में डेंटिस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को लेके अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे लोगों को बस पता है कि डेंटिस्ट करके सब होते हैं, यहाँ पे उनको पता नहीं कि ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है, प्रोस्थोडोंटिस्ट कौन है। सो ये सारी चीज़ों का काफ़ी लैकुना है। बट अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ का क्लिनिकल प्रैक्टिस देन काफ़ी पेशेंट फ्लो ज़्यादा रहते हैं एंड अगर मैं बात करूँ पेशेंट प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव केयर के लिए
लिए आते हैं बिकॉज उतना अवेयरनेस वहाँ पे है, डेंटल इंश्योरेंस वहाँ पे अच्छे से काम करता है, सो ऑफ कोर्स पेशेंट लोग आएंगे करवाने के लिए। बट अगेन जब इंडिया का बात आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो डेंटल का ट्रीटमेंट है, चाहे वो इंडिया हो या फिर फॉरेन कंट्रीज हो, वो काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टलियर ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होता है। सो यहाँ पे आज भी ऐसा है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट जहाँ पे ज़रूरत होता है, वहाँ पे पेशेंट क्या करता है, एक्सट्रैक्शन चूज करता है, वो रूट कैनल ट्रीटमेंट को चूज नहीं करता है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।